लेक्चर 73 अनएक्सपेक्टेड किस। सीयू की बच्ची, अब तू तो गई। और कृष्णा फिर सिया को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ा। पूरे घर में पकड़म पकड़ाई करने के बाद कृष्णा ने सिया को पकड़ ही लिया और उसकी लंबी सी छोटी पकड़ते हुए बोला, अब यही हाल ना मैं तुम्हारा करूंगा। कृष्णा ने तो बहुत आराम से उसकी छोटी पकड़ी थी, मगर सिया नौटंकी करते हुए बोली, आह भैया छोड़ो ना, बाल बहुत दर्द कर रहे हैं। और उसकी नौटंकी इतनी सच्ची थी कि कृष्णा ने जल्दी से उसके बल छोड़ दिए और फिक्र से बोला, सॉरी सॉरी, बहुत जोर से पके थे क्या मैंने बाल? बहुत दर्द हो रहा है क्या तुम्हें सीयू? कृष्णा के बातों में फिक्र थी, जिसे महसूस कर सिया को अच्छा तो लगा, मगर फिर भी उसे छेड़ते हुए वो बोली, हाँ दर्द तो होगा, मगर मुझे नहीं आपको। और सिया ने जल्दी से कृष्णा के बाल खींचे और सीधा अपने कमरे की ओर भाग गई। कृष भी उसके पीछे दौड़ा, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही सिया ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और जोर जोर से हंसने लगी। तू बाहर आ, फिर तुझे बताता हूँ। कृष्णा उसे धमकाते हुए अपने कमरे में अपना हुलिया ठीक करने चला गया और सिया भी फिर मुस्कुराते हुए तैयार होने लगी। सिया ने एक बेहद ही खूबसूरत ग्रे कलर की साड़ी पहनी, उस पर मैच जाने वाले सिंपल सी ज्वेलरी और उसका बड़ा और छोटा दोनों तरीके के मंगलसूत्र पहनकर उसके अपनी मांग सिंदूर से भर दी। हल्का लेकिन बहुत ही खूबसूरत मेकअप कर उसने अपने माथे पर बिंदी लगाई और अपने आप को आईने में देखा। ब्रेकफास्ट वो तैयार कर चुकी थी, अब बस खाकर उन्हें जल्दी से निकलना था। सिया, ओपन द डोर। राघव की आई आवाज से सिया का ध्यान दरवाजे की तरफ गया और वो अंदर से ही बोली, हाँ बस एक मिनट। सिया दरवाजे के तरफ आ गई और राघव के लिए दरवाजा खोलने ही वाली थी कि तब तक उसे कुछ याद आया और वो बोली, दरवाजा तो मैं खोल दूंगी, लेकिन अगर आपके साथ भाइयों हुए ना तो देख लेना, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। और भाइयों आप भी, अगर अब आपने मुझे थोड़ा परेशान किया ना तो मैं छोटी माँ को आपका नाम बोल दूंगी। वेट में उन्हें कॉल करके यही बुलाती हूँ। सिया ने जैसे ही बोलना खत्म किया वैसे ही कृष्णा चिढ़ते हुए बोला, मोम को मेरा नाम पहले से ही पता है, उन्होंने ही मेरा नाम रखा था, तो उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। और तुम देखता हूँ कि कब तक बचती हो मुझसे, कहकर कृष्णा जोर जोर से पैर पटकते हुए वहां से चला गया वो बच्चा। चलो अभी जल्दी से दरवाजा खोलो, राघव ने हंसते हुए ही कहा और सिया ने झट से दरवाजा खोल पट से उसे खींचकर अंदर ले लिया और दरवाजा बंद कर दिया। अपने सीने पर हाथ रख के सिया राघव की तरफ मुड़ी और उसे देखते हुए बोली, ये आप ऐसे क्यों घूम रहे हो? कपड़े नहीं है क्या आपके पास? सिया कहकर फिर एक बार उसकी तरफ पीट करके खड़ी हो गई। राघव ने जिम करने के बाद गेस्ट रूम में ही शावर लिया था और सिर्फ टॉवल लपेटकर उनके कमरे में आ गया था। सिया का पहले दिखा लुक और अब उसकी पीठ पर सजती वो खूबसूरत सी छोटी और डीप नेक से दिखती उसकी गोरी पीठ, राघव बबस देखते ही रह गया। सिया आज बेहद ही खूबसूरत लग रही थी और उसकी खूबसूरती का जादू राघव पर न चढ़े, ऐसा हो सकता है क्या? उसने मदहोशी से उसे देखते हुए उसे पीछे से अपने गले लगाया और उसके गर्दन आर अपने ओठ रख दिए। सिया सिहर उठी उसकी छुवन से। राघव के बॉडी पर अभी भी पानी की कुछ बूंदें थी, जिनके ठंडे एहसास से सिया सिहर गई, और फिर उसके बालों से गिरती पानी की बूंदें, जिन्होंने सिया के अंदर एक अलग जी जलन पैदा कर दी। बच्चा, राघव ने प्यार से उसे पुकारा और सिया को समझते देर नहीं लगी कि राघव क्या चाहता है। बहुत अच्छे से समझने लगे थे वो दोनों एक दूसरे को। सिया तो कुछ ज्यादा ही समझती थी उसे, और अब वो जो चाहता है वो चाहकर भी पूरा नहीं कर सकती थी। इसी वजह से वो हकलाते हुए बोली, नहीं, अभी वक्त नहीं है, प्लीज समझे ना। सिया ने अपने आप को उससे चुदाना चाहा और राघव ने झट से उसे अपनी तरफ करके अपने बेहद नजदीक खींच लिया। जी भर के उसके खूबसूरत चेहरे को निहारने के बाद, उसके चेहरे पर ही बालों की लटों से खलेने के बाद राघव मदहोशी से बोला, एक छोटी सी किस प्लीज। और सिया उसे मना नहीं कर पाए। उसने आगे बढ़कर पाने ओठ उसके गाल पर रख दिए और शर्माते हुए बोली, बस इतनी ही किस, हमें लेट हो जाएगा ना, और मेरा मेकअप खराब हो गया तो प्लीज समझे ना, सिया ने कहा। और राघव ने उसके सर पर ओठ रख के उसके बात का मान रखा, जिससे खुश होकर सिया ने फिर से उसके दूसरे गाल पर किस कर दी और कबोर्ड की तरफ जाते हुए बोली, ये पहनिए आप आज। सिया ने उसके लिए ड्रेस निकाला और उसे देते हुए आगे बोली, और ये इस तरह नंगू पंगू होकर बाहर क्यों घूम रहे थे आप? मोम डैड क्या सोचेंगे? सिया ने मुंह बनाया और उसके हाथ में से अपने कपड़े लेकर राघव ने बेड पर रखे और फिर उसके हाथ में टॉवल देकर खुद भी बेड पर जाकर बैठ गया। सिया फिर उसके बाल पिछने लग गई और राघव बोला, कुछ नहीं, बसा इतना ही कहेंगे कि तुमने मुझे रूम से बाहर निकाल दिया। और सिया ने उसकी तरफ घूर कर देखा, अपने कमर पर हाथ रख के वो बोली, मैंने आपको कमरे से बाहर निकाला? सिया ने कहते हुए पहले अपनी तरफ फिर राघव की तरफ और फिर लास्ट में दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, और अगले ही पल राघव ने हाँ में सर हिलाया। उसे एक पल घूर कर देखने के बाद सिया बोली, कुछ भी बोलते हैं आप राघव, किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? सिया ने ना में सर हिलाया और फिर से उसके बल साफ करने लग गई।
राघव ने अपने दोनों हाथ उसके कमर के इर्द गिर्द रखे और उसके कमर पर पहनी हुई चेन के साथ खेलते हुए बोला, यही सोचेंगे कि तुम हो तो छोटी सी, लेकिन उसके बावजूद तुम मुझ पर हुक्म चलाती हो। और उसकी बात सुन सिया के उसके कंधे पर फट्टा मार दिया। आउच, देखो अब तो तुम मुझे मरने भी लगी, राघव ने फिर से नाटकी ढंग से कहा और अब की बार सिया उस पर चिढ़ने के बजाय हंसने लग गई। राघव भी उसके साथ उसकी हंसी में शामिल हो गया। सिया फिर उससे दूर होकर बोली, अपने बाल ना खुद ही सुखाए और जल्दी से रेडी भी हो जाए, कब तक यूं नंगू पंगू होकर घूमना है आपको, सिया ने उसके तरफ इशारा करके कहा। और राघव फिर से नाटकी ढंग से बोला, हाँ वो तो मुझे ही करना होगा, और रहा सवाल मेरी बॉडी का, तो क्या फ़ायदा इतनी अच्छी मेंटेन बॉडी होने का, मेरी वाइफी तो मेरे इस बॉडी की तरफ देखती भी नहीं है। राघव ने नमे सर हिलाते हुए अफसोस जताया और सिया की नजरें भी उसकी बॉडी पर रेंग गई। उफ, उसकी वो हॉट बॉडी तो किसी के भी दिल की तार छेड़ देती और सिया तो अफले ही उसकी दीवानी थी। उस पर बहला कैसे वो अपना असर नहीं छोड़ती, मगर सिया को पता था अगर वो अब यहाँ से बाहर नहीं गई ना, तो आगे का आधा घंटा कब बीत जाएगा उसे पता ही नहीं चलेगा। उसने अपनी जबान चबाते हुए राघव की तरफ देखा और बोली, मोटू से तो दिखते हैं आप, तो फिर क्या देखना आपको, सिया ने कहा। और राघव उसे पकड़ने ही वाला था कि वो बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। उसे यूं भागते हुआ देख राघव को हंसी आ गई और वो बोला, मोटू ये सियू भी ना, अच्छे खासे तो 6 एब्स दिखते हैं मेरे, लेकिन उसे पता नहीं कहाँ से मैं मोटा दिखता हूँ। लगता है अब जिम में और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि ये मुझे नोटिस कर पाए। राघव ने अपने आप को ऊपर से नीचे तक निहारते हुए देखा और फिर तैयार होने लग गया। सिया जैसे ही बाहर आई थी वैसे ही वो मोम और छोटी माँ के पीछे पीछे थी। और क्यों ना होती, कृष्ण का डर जो था उसे, अब उसने उसकी शक्ल बिगड़ने की जो हरकत की थी उस वक्त तो उसे कुछ नहीं लगा, लेकिन अब उसे ये सोच सोच कर डर लग रहा था कि कृष्णा क्या करेगा। उसके डर को महसूस करके छोटी माँ बोली, कृष्णा अभी हॉस्पिटल गया है, सो डोंट वरी, वो कुछ नहीं करने वाला, आओ आराम से बैठो और नाश्ता करो, छोटी माँ ने कहा। और सिया ने सुकून की सांस छोड़ी। तभी राज और अक्ष वहां गए और उन्हें देखकर सिया चहकते हुए बोली, वाओ भाई, आप कितने हैंडसम लग रहे हो, जस्ट वाओ, सिया ने कहा। और सब उसकी बात से एग्री हो गए। उन दोनों की तारीफ कर सब नाश्ता करने बैठे और सिया राघव का वेट करने लगी। राघव के आते ही उसने पहले राघव को सर्व किया और फिर अपनी प्लेट निकाल ली। सुधा मोम राघव से बोले, राघव एक काम करो, तुम और सिया उसकी नई कार में आ जाओ, बड़ी कार में हम बाकी के आ जाएंगे। राघव उनकी बात सुन बोला, नहीं मोम, आप सब साथ में जाओ, मुझे पहले हॉस्पिटल जाना है, फिर मैं और कृष आपको वही ज्वाइन करेंगे। राघव ने थोड़ा सीरियस होकर कहा। और राज फिक्र से बोला, कोई प्रॉब्लम है क्या राघव, उद्धरण चिन्ह, नहीं भाई, राघव ने रिलैक्स होकर कहा। राज आज के दिन टेंशन ले उसे मंजूर नहीं था। राघव फिर आगे बोला, वो बस एक हाई प्रोफाइल केस आई है एंड आई डोंट वांट कि कोई प्रॉब्लम हो। कृष तो चेकअप में बिजी रहेगा, सो आई थॉट कि बाकी सब में हैंडल कर लूँ, आप दोनों आराम से जाओ, राघव ने कहा। अरु अपने हाथ साफ करते हुए बोला, सियू तुम्हारा ब्रेकफास्ट होने के बाद मेरे लिए 1 कप कॉफी लेकर आना। राघव की बात सुन सिया तुरंत उठने को हुई, मगर राघव ने उसे वापस बिठाया और उसकी प्लेट में और नाश्ता सर्व कर उसे खत्म करके आने को ही बोला। सिया भी फिर जल्दी जल्दी खाने लग गई। भाई आप दोनों कॉफी लेंगे, सिया ने राज और अक्ष से पूछा और उन्होंने हाँ में सर हिला दिया। डैड कुछ बोलने को हुए उससे पहले ही सिया बोली, डैड आपको चाय कॉफी कुछ भी नहीं मिलेंगी, इनफैक्ट आप तीनों को भी, आपकी ऑलरेडी चाय हो चुकी है और वहां जाएंगे तब भी चाय होंगी, सो अभी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है सिवाय जूस के, लेकर आओ आपके लिए जूस, सिया पहले डांटते हुए और फिर फिक्र से बोली। और उसकी बात सुन तीनों ने ना में सर हिला दिया। उसके बावजूद भी सिया उन तीनों के लिए छोटे ग्लास में जूस ले आई और राज और अक्ष को उनकी कॉफी देकर उसके कमरे में चली गई। उसके जाते ही छोटी माँ बोली, भाभी काश आज हम जिन्हें देखने जा रहे हैं ना, वो सिया की तरह ही हो, भले ही खूबसूरत उसके इतनी ना हो, मगर दिल, उनका दिल बिल्कुल इसी की तरह साफ हो। आपका राघव की शादी कराने का डिसीजन बिल्कुल सही था, बस आज अनुश्री और तनुश्री को भी आप ही परखिए और जल्दी से आपका फैसला सुना दीजिए। मुझे तो अब इंतजार नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है आज ही मेरी दोनों बहुएं भी ले आ जाओ, 2 नहीं 3, मेरे कृष्णा के भी हाथ जल्दी पीले हो जाए और हमारा ये घर खुशियों से भर जाए, छोटी माँ ने खुश होते हुए कहा। और उन्हें खुश देख सबके चेहरे पर भी स्माइल आ गई। सिया उनके कमरे में गई और राघव के सामने कॉफी का कप बढ़ाकर बोली, आपकी कॉफी। राघव ने उसके तरफ मुस्कुराकर देखा और उसके हाथ से ट्रे लेकर एक साइड रख दिया और सिया को बिना बताए ही उसके ओठों को अपने ओठों में लेकर सक करने लग गया। सिया जो उसे ना कहकर उससे दूर होने ही वाली थी, वो भी उसके चुभन में पिघल गई और तकरीबन 10-15 मिनट बाद ही वो दूर हुए। सिया लंबी लंबी सांसें लेकर उसे देख रही थी। तभी राघव ने झुककर उसके ओठों पर छोटी सी किस की और बोला, तुम्हारा मेकअप, बाल, साड़ी कुछ भी खराब नहीं हुए हैं,
हाँ, लिपस्टिक का कह सकती हो, लेकिन न मुझे पहले से ज्यादा अभी तुम्हारे ओठ पसंद आ रहे हैं। लाल लाल स्ट्रॉबेरी की तरह, राघव ने उसकी तारीफ करते हुए कहा और उसके गालों पर फिर से अपने ओठ टिकाकर बोला, सी यू, रात को बाहर जाएंगे, सिर्फ तुम और मैं, सो तैयार रहना। हाँ, और हाँ, आज मस्ती थोड़ी कम करना, बाय। राघव ने कहकर फिर एक बार उसके माथे को चूमा और जबरदस्ती अपने पैर बाहर की ओर बढ़ा दिए। सिया को देख उसके जज्बात बार बार बहक रहे थे और अब वो सिया के थोड़ा और करीब जाना चाहता था, तो उसे उसकी भी तैयारी करनी थी। 74 उदास हुई सिया। सिया उनके कमरे में गई और राघव के सामने कॉफी का कप बढ़ाकर बोली, आपकी कॉफी। राघव ने उसके तरफ मुस्कुराकर देखा और उसके हाथ से ट्रे लेकर एक साइड रख दिया और सिया को बिना बताए ही उसके ओठों को अपने ओठों में लेकर सक करने लग गया। सिया जो उसे ना कहकर उससे दूर होने ही वाली थी, वो भी उसके चुभन में पिघल गई और तकरीबन 10-15 मिनट बाद ही वो दूर हुए। सिया लंबी लंबी सांसें लेकर उसे देख रही थी। तभी राघव ने झुककर उसके ओठों पर छोटी सी किस की और बोला, तुम्हारा मेकअप, बाल, शादी कुछ भी खराब नहीं हुए हैं। हाँ, लिपस्टिक का कह सकती हो, लेकिन न मुझे पहले से ज्यादा अभी तुम्हारे ओठ पसंद आ रहे हैं। लाल लाल स्ट्रॉबेरी की तरह, राघव ने उसकी तारीफ करते हुए कहा और उसके गालों पर फिर से अपने ओठ टिकाकर बोला, सी यू, रात को बाहर जाएंगे, सिर्फ तुम और मैं, सो तैयार रहना। हाँ, और हाँ, आज मस्ती थोड़ी कम करना, बाय। राघव ने कहकर फिर एक बार उसके माथे को चूमा और जबरदस्ती अपने पैर बाहर की ओर बढ़ा दिए। सिया को देख उसके जज्बात बार बार बहक रहे थे और अब वो सिया के थोड़ा और करीब जाना चाहता था, तो उसे उसकी भी तैयारी करनी थी। थोड़ी देर बाद हल्का सा टचअप कर सिया बाहर आ गई और सारी तैयारी कर वो लोग घर के बाहर आ गए। भैया मैं ड्राइव करूंगी, सिया बोली और उसकी बात मान राज ने कार की कीज उसे सौंप दी और फिर गूगल मैप सेट करके वो सब निकल गए। वैसे तो मिसेस गुप्ता का घर ज्यादा दूर नहीं था, मगर ट्रैफिक और फिर कुछ चीजें लेते हुए उन्हें उनके घर पहुंचे तक 3 घंटे लग गए। मिसेस गुप्ता और उनके भाई इनके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अनुश्री और तनुश्री के घर में सभी डॉक्टर्स थे और वो जानते थे कि ये चारों भाई मेडिकल फील्ड में कितने फेमस है। चारों ने भी अपने अपने मेडिकल फील्ड में ऊंचा मकाम हासिल किया था, सो वो ये रिश्ता अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते थे। कुछ ही देर में सिया और बाकी सब सामान लेकर नीचे उतरे और एक पल सिया को देखकर सबकी नजरें उस पर ही ठहर गई। तनुश्री बोली, डैड, अक्ष और उनकी फैमिली में कोई लड़की नहीं है, वो तो चारों सिर्फ भाई ही है ना, फिर ये लड़की। तनुश्री ने सवालिया नजर से सिया के तरफ देखा और उसके डैड जल्दी से बोले, होंगी कोई, अब तुम दोनों अंदर रुको और मुझे उनके वेलकम के लिए जाने दो। कहकर तनुश्री के डैड जल्दी से बाहर चले गए। तनुश्री ने अपनी बहन को पुकारा और तभी उसकी और एक बहन आवी जो वहां थी। वो बोली, तनु तुम क्यों परेशान हो रही हो, अंकल ने कहा ना कि होंगी कोई, हमें क्या करना है। अब तुम सिर्फ अक्ष पर ध्यान दो, अनुदी को राज जीजू पर ध्यान देने दो, और मैं अपने राघव पर ध्यान दूंगी। अब मुझ जैसी खूबसूरत लड़की उसके सामने जाएंगी तो उसका ध्यान तो मुझ पर आएगा ही, बट फिर भी मुझे मेरी ओर से शुरुआत करने के कोई हर्ज नहीं है। रावी ने खुद को शीशे में निहारते हुए अपनी खूबसूरती पर गर्व जताते हुए कहा और तनु ने ना में सर हिला दिया। वो जल्दी अबू के पास गई और बोली, दी, कहीं ऐसा ना हो इस रावी के चक्कर में हमारे रिश्ता होने में भी मुश्किल, ये मुझे तो डर ही लग रहा है इससे। तनु की बात सुन अनु बोली, हम तुम्हारी बात सही है, मगर उसने जो कहा ना वही करो, तुम सिर्फ अक्ष पर ध्यान दो। अगर हमारी शादी उन दोनों से हो गई ना तो हमारा फ्यूचर सेट हो जाएगा। जहाँ जॉब करने के लिए दूसरे डॉक्टर्स तरसते हैं, वहाँ हमें आसानी से जॉब भी लग जाएंगी और साथ ही में नाम शोहरत सब होंगी। सो जस्ट पे अटेंशन इन अक्ष की वो तुम्हें पसंद करे। अनु ने उसे समझाया और वो उन्हें बुलाने का इंतजार करने लग गए। सिया और बाकी सब घर में आ गए थे। सिया ने आते ही उन सब के पैर छुए, मगर उनके जैसी मॉडर्न फैमिली को ये बात कुछ पसंद नहीं आई। वो ज्यादातर वेस्टर्न कल्चर के आदी थे, मगर फिर भी उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। राज और अक्षय ने भी उनके एक एक कर पारी छुए और उन सभी ने उन्हें बैठने को बोल दिया। सिया की नज़र पूरे घर पर गई और सच में उनका घर काफी बड़ा और मॉडर्न तरीके से सजाया गया था। कुछ इधर उधर की बातें, राज और अक्ष के काम में बारे में थोड़ी बहुत बातचीत होने के बाद आखिर में अनु और तनु को बुलाया गया। उन दोनों ने खूबसूरत सी अनारकली ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वो प्यारी भी बहुत लग रही थी। खूबसूरती के मामले में सिया जितनी तो नहीं, मगर वो थोड़ी बहुत अच्छी तो वो दिखाई ही देती थी। उन दोनों को देखकर सिया के ओठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वो छोटी माँ के तरफ झुकाकर बोली, छोटी माँ, मुझे तो मेरी दोनों भाभियाँ पसंद आई है, आपका क्या ख्याल है। उसकी बात पर छोटी माँ मुस्कुराई। मिसेस गुप्ता जो अनु और तनु की बुआ थी, उन्होंने राज और अक्ष की तरफ देखकर बोली, ये अनु है राज बेटा और ये न तनु, और अनु तनु ये राज और उनकी फैमिली, ये सुधा जी राज की मोम और ये उसके डैड और कविता जी अक्षय की मोम। मिसेस गुप्ता की बात सुन उन दोनों ने नमस्ते कहते हुए उनके सामने हाथ जोड़े और जिस पर कविता जी तो मुस्कुराए, मार सुधा मोम को ये बात थोड़ी खटकी,
उनके हिसाब से तो उन दोनों को उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए था ना, जिस तरह सिया ने उन सब के पारी छूकर आशीर्वाद लिया था। वो सब तो ठीक है बुआ, लेकिन ये लड़की कौन है आपने बताया नहीं। रावी ने थोड़े अजीब ढंग से ही सवाल किया, जो वह मौजूद सभी को थोड़ा खटका। रावी ने पहले सिया को नहीं देखा था, मगर अब जब उसकी नजरें सिया की खूबसूरती पर गई थी तब उसे न जाने क्यों उससे चिढ़ मच गई। मगर उसका ध्यान सिया के पहने मंगलसूत्र पर गया और उसने फिर एक बार सिया के चेहरे को देखा। सिया पहले ही उम्र में छोटी थी और उसकी खूबसूरती की वजह से वो और भी छोटी लगती थी। रावी फिर एक बार किसी के कुछ बोलने से पहले ही बोली, आंटी क्या इसकी चाइल्ड मैरिज हुई है क्या? कितनी छोटी लगती है ये, और थोड़ी बहन जी की तरह भी। तभी तो देखे ना ये इस तरह से तैयार होकर आई है, ना जाने रिश्ता लेकर नहीं बल्कि शादी अटेंड करने वाली हो। जिया ने सिया का मजाक बनाते हुए कहा और उसकी बात सुन राज और अक्ष के साथ साथ सुधा, मोम, छोटी माँ और डैड सब खड़े हो गए। राज गुस्से से बोला, तुम होती कौन हो मेरी बहन को बहन जी कहने वाली, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसके बारे में ये सब कुछ कहने की? राज को यूं गुस्सा होता हुआ देख सब परेशान हो गए। उन्हें किसी भी हाल में ये रिश्ता जोड़ना था, मगर रावी ने शुरू होने से पहले ही सब बिगाड़ दिया था। सारी बात यूं बिगड़ते हुए देखकर जल्दी से अनुश्री बोली, मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ राज, वो यहाँ नहीं रहती है, उसकी परवरिश पूरी लंदन में हुई है, सो उसे यहाँ के तौर तरीके मालूम नहीं है। आप प्लीज शांत हो जाए और रावी तुम अभी के अभी इनसे माफी मांगो। अनुश्री ने रावी को गुस्से से घुरा और माफी मांगने के लिए कहा। रावी के पेरेंट्स भी वही थे और वो भी चाहते थे कि अनु तनु के साथ रवि का रिश्ता भी वहाँ हो, स्पेशली राघव के साथ उसका रिश्ता जुड़े। सो वो भी जल्दी से रावी के पास गए और उसे माफी मांगने के लिए कहा। अनु और तनु के पेरेंट्स ने भी उन सब से माफी मांगी और बात को वही खत्म कर दूसरी बातों में लग गए। सब कुछ नॉर्मल हो गया था, मगर सिया अब पहले की तरह चहक नहीं रही थी। भले ही उसने अपने चेहरे पर स्माइल रखी थी, मगर वो स्माइल कितने फेंकी ये बात राज और अक्ष दोनों दज रहे थे। अनु और तनु की तरफ देखकर राज बोला, अनुश्री ये सिया है, हमारे घर की जान, वेल है तो ये मेरे छोटे भाई राघव की वाइफ, मगर मेरे लिए, यहाँ तक कि हम तीनों भाइयों के लिए राघव बाद में और ये पहले आती है, मेरी छोटी बहन है ये। अगर आगे जाकर हमारा रिश्ता हुआ तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, तुम्हें सिया को उसकी पूरी इज्जत देनी पड़ेगी और आइंदा से ये इस तरह से उससे बात की तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। राज ने सीरियस होकर ही कहा और उसकी बात सुन सब शांत हो गए। तभी अक्ष भी बोला, और हाँ, अगर आप दोनों को ये बात मंजूर नहीं है तो अभी बता दीजिए, क्योंकि आगे चलकर इस बात को लेकर कोई प्रॉब्लम हो ये मैं नहीं चाहता। अक्ष की बातों से भी साफ साफ जाहिर हो रहा था कि उसे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी बात सुन अनु और तनु को दिल ही दिल गुस्सा ही आया, पहले रावी पर जिस वजह से ये बात शुरू हुई और फिर सिया पर जो उनके रिश्ते की शुरुआत होने से पहले ही खत्म होने की वजह बन रही थी। मगर फिर भी किसी तरह अपने ओंठों पर स्माइल लाकर तनु बोली, हम उससे ऐसी क्यों बात करेंगे भला, और वैसे भी वो कितनी प्यारी है, उसे देखकर तो किसी का भी दिल नहीं करेगा उसका दिल दुखाने का। सिया हम भी रावी के तरफ से तुमने माफी मांगते हैं, वो क्या है ना, वो थोड़ी ज्यादा ही मॉडर्न है, लेकिन जैसी भी है तो हमारी बहन ही ना, सो हम उससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। तनु ने प्यार से सिया से कहा और सिया मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं है भाभी, मुझे बुरा नहीं लगा, आप माफी मत मांगिए। तनु को और अनु को इतना पुआ से बोलता देख सबको लगा कि शायद वो उस रावी जैसी नहीं है और अब तक इस रिश्ते के लिए ना कहने का मन बना लिया हुआ सब ने अपनी राय थोड़ी सी बदल दी। तभी वह राघव और कृष्णा भी आ गए और राघव ने सिया के चेहरे की तरफ देखकर ही जान लिया कि कहीं कुछ तो हुआ है। सबके चेहरे भी उस तरह नहीं थे जैसे उसने सुबह देखा था, मगर सबके सामने वो खामोश ही रहा। सबसे इंट्रोड्यूस होने के बाद राघव और कृष्णा सिया के आसपास ही बैठे। कृष्णा ने भी सिया के चेहरे को देख उसकी उदासी नोटिस कर ली थी और वो उससे धीरे से बोला, क्या हुआ सियो, कोई मसला हुआ है क्या? और कृष्णा की बात सुन सिया ने नमे सर हिलाया। अनु के डैड बोले, क्यों ना हम राज, अनु को और अक्षय तनु को आपस में बात करने के लिए ऊपर गार्डन में भेज दे, अब जिंदगी तो उन्हें साथ में बितानी है ना, तो अगर वो आपस में बात कर ले तो बेहतर होगा। अनु के डैड की बात सुन डैड ने राज और अक्ष को देखा में सर हिलाया और उन्हें जाने के लिए बोल दिया। बाकी सब अपनी अपनी बातों में लग गए। राघव कृष्णा ने उनके हॉस्पिटल और बाकी सब के बारे में तो डैड से पॉलिटिक्स के बारे में सब बातें कर रहे थे और सिया बस उन सब को सुनने का काम कर रही थी। उनकी बातें सुन उसे रह रहकर एहसास हो रहा था कि वो वाकई में उन सब से काफी पीछे है। और बात सिर्फ इतनी ही थोड़ी थी, उसे ये सब बातों का सामना पहले भी कई बार करना पड़ा था। छोटी माँ के साथ वो जब सभी सोसाइटी गार्डन में जाती थी तब तो लोग उसके मुंह पर उसकी तारीफ करते, मगर पीठ पीछे ये जरूर कहते ही राघव ने सिर्फ उसकी शक्ल देखकर ही उससे शादी की है, वरना तो सिया का राघव से कोई मुकाबला नहीं है। राघव कितना पढ़ा लिखा है,
इतना सक्सेसफुल डॉक्टर है और सिया सिर्फ 12th पास। ये बातें सिया पर काफ़ी इफेक्ट कर चुकी थी, मगर छोटी माँ का प्यार और सबके साथ की वजह से उसे पहले इतना कीच नहीं लगा था। मगर अब जब राज और अक्ष के लिए अनु और तनु जैसी इतनी पढ़ी लिखी डॉक्टर लड़कियों का रिश्ता आया था और ये सब बातें हुई थी, उसे थोड़ा बुरा जरूर लग रहा था और उसके बदलते हाव भाव राघव से जरा भी छिप नहीं पा रहे थे। कुछ देर बाद राज और अक्ष भी आ गए और खाना पानी कर सब ने जाने की इजाजत ले ली। सबको बाय बोल वो सब बाहर निकले और पहले आते वक्त ड्राइविंग के लिए जिद करने वाली सिया को बिना कुछ कहे पीछे जाकर बैठा हुआ देख सभी को बुरा लगा। बच्चा, तुम मेरे साथ आओ, कृष्णा बाकी सबके साथ चला जाएगा, राघव ने कहा। वो किसी भी कीमत पर जानना चाहता था कि क्या हुआ है, सो उसने बिना किसी की परवाह करे हुए ही अपना फैसला सुना दिया और ना किसी की तरफ देखते हुए सीधा सिया का हाथ थामकर उसे अपने साथ उसकी कार में ले गया। ड्राइव करोगी? राघव ने उसके सामने कीच देते हुए सवाल किया और सिया ने नमे सर हिलाया। वो आकार सीधा ड्राइविंग सीट के बाजू के सीट पर आकर बैठ गई और राघव ने कार स्टार्ट कर वहां से गाड़ी दौड़ा दी। क्या हुआ? कुछ दूरी पर आते ही राघव ने सवाल किया और वो परेशान ना हो इसलिए सिया बोली, कुछ नहीं, बस आई फील टायर्ड। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन राघव परेशान हो गया। हमेशा सुपर एक्टिव रहने वाली उसकी सीयू इतना सैड होकर बात कर रही है, ये बात उसे हजम नहीं हो रही थी। वो फिक्र से बोला, बच्चा, तुम्हारे पीरियड्स आ रहे हैं क्या? मगर अभी तो उसमें वक्त था ना, या फिर कुछ और? क्या मैं कार हॉस्पिटल की तरफ ले लूं? राघव ने एक के बाद एक सवाल किया और सिया उसे इस तरह नहीं देख पाई। उसकी तरफ मासूमी से देखते हुए वो बोली, हॉस्पिटल नहीं, आइसक्रीम पार्लर की तरफ गाड़ी ले लीजिए। आई कनो 2-3 आइसक्रीम खा लूंगी तो मैं फ्रेश हो जाऊंगी। और सिया ने कहकर उसे अपनी बत्तीसी दिखा दी, जिस पर राघव ने उसे घूर कर देखा और उसके हाथ को आने हाथ में थाम कर उस पर थामते हुए बोला, नौटंकी, इतना नाटक करने की जरूरत नहीं थी। मैं तो ऐसे ही तुम्हें आइसक्रीम खिलाने वाला था और तुम्हारा वो अनहेल्थी मगर फेवरेट फूड भी, क्या कहते हैं उसे, पानी पूरी की क्या? राघव का बस इतना ही कहना कि सिया चहकते हुए बोली, सच्ची आप न बहुत अच्छे हो। और सब कुछ भूल कर वो खुलकर राघव से बातें करने लग गई। राघव को समझ आया था कि सिया ने अपनी बात बदली है, मगर वो उसे यूं खराब मूड में नहीं देख सकता था, सो उसने उसे खुश करने के लिए प्लान बनाया और सब कुछ एंजॉय करने के बाद